बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनने वाले चिकन तवा कबाब। और ये कबाब की वो रेसिपी है जो सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती है। बेसिक मसाले ही इसमें इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही इजी मेथड के साथ ये मज़ेदार से चिकन कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। बस आपने इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये कबाब बनते हैं कि मुंह में घुल जाने वाले, रुई की तरह ये नरम और मुलायम होते हैं। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है। और कीमा जब भी आप बनवाएं तो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। पहले चिकन को धो लें, फिर उसका कीमा बनवाएं, ताकि चिकन के कीमे में पानी ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई कीमा है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। एक मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद सारा पानी मैंने इसका स्क्वीज़ कर लिया था। प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे चिकन के कीमे में। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक, और 1 टेबलस्पून ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और अब इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ धनिया, और 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ पुदीना। अब मैंने 2 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए थे, उनको मैंने पीस कर उनका पाउडर बना लिया था, वो इस पर डाल देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून आटा होता है वो डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया। धनिया को पहले मैंने भून लिया था, फिर थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया था, इसको भी मैंने भून कर थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी बारीक, मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडे को मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। अब इसमें डालेंगे बटर। 40 ग्राम मैंने बटर लिया है, जो कि तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है। तो बटर को आपने निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लेना है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बटर सॉफ्ट होगा तो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि तमाम स्पाइसेस और चीज़ें जो इसमें डाली है ना, वो चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जो इसमें बटर ऐड किया है वो इसलिए डाला है क्योंकि चिकन के कीमे में फ़ैट नहीं होता, जिसकी वजह से ये ड्राई होगा। तो जब इसमें आप बटर डालेंगे, उससे जो कबाब बनेंगे ना वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो बटर आपने चिकन के कीमे में ज़रूर ऐड करना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा-सा मिक्सचर इस तरह से हाथ से पकड़ के चेक कर लें, और इसका एक बॉल सा बना लें। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब है मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी, और कवर करके किचन काउंटर पे ही रहने देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि तमाम स्पाइसेस जो इसमें डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए, और अच्छी तरह से चिकन का कीमा मैरिनेट हो जाए। तब तक एक मिक्सचर बनाते हैं। तो आधा कप मैंने दही लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दही का मिक्सचर हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि किस स्टेज पे हमें इसको यूज़ करना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, और अब मैं इसको साइड पे रखूँगी। कीमे को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था इसको मैरिनेट किए हुए, तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। तो अब इसके कबाब बना लेंगे। हाथों को मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो अब मैं थोड़ा-सा मिक्सचर लूँगी और इसके छोटे-छोटे से कबाब बना लेंगे। तो मैं इसके मिनी साइज़ के कबाब बना रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो बड़े कबाब भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं छोटी-छोटी बाइट साइज़ के कबाब बना लूँगी। तो आपने देखा कि मिक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छे देखें इसके कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी, बस थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और हल्का-सा इसको प्रेस करते हुए ये कबाब रेडी कर लेंगे। तो सारे कबाब मैंने इस तरह से बना लिए हैं, और सिर्फ़ आधा किलो चिकन में देखिए प्लेट भरकर आपके ये कबाब बनकर रेडी हो जाएँगे। और कबाब का जो साइज़ है ना, वो मैंने इस तरह छोटे साइज़ के बनाए हैं।
तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बड़े साइज़ के बना लें। अब इनको फ्राई करेंगे तो 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया था और कबाब को इसमें डालते हुए फ्राई कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है हल्का-सा कलर आने तक। अच्छा, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, एक तो ये चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो आगे जाके भी हमने इसको पकाना है, तो इसीलिए बस 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी, इतना कि हल्का-सा इस पे कलर आ जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने एक साइड से पकाया है, अब दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी और जैसे-जैसे पैन में जगह बनती जाएगी ना, तो जो दूसरे कबाब हैं वो भी मैं इस पे डालती जाऊँगी और उनको भी फ्राई करते जाएँगे। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। इतनी देर तक मैंने फ्राई किया था कि दोनों साइडों पे अच्छा-सा कलर आ गया था। ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये ड्राई हो जाएँगे और सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो बस कबाब मैं सारे निकाल कर प्लेट में रख लूँगी और यही ऑयल जिसमें कबाब को फ्राई किया है, इसमें से 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल मैं डालूँगी इस तवे के ऊपर और इसको मैं थोड़ा-सा गरम कर लूँगी और यही ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का-सा मैं इसको सौटे कर लूँगी कि अच्छी-सी इसमें से खुशबू आने लगे। बस कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो लहसुन की जैसे ही अच्छी-सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें जो कबाब फ्राई करके रखे हुए थे वो रख देंगे और कबाब को भी लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो कबाब में आ जाए। तो पहले मैंने आपके साथ तवा कीमा कबाब की रेसिपी शेयर की थी, जिसको आप लोगों ने बेहद पसंद किया था। तो बस ये वाले कबाब की रेसिपी भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है ये चिकन तवा कबाब की, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बेहद पसंद आएगी। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन के साथ ना अच्छी तरह से कबाब को फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो फ्लेवर है वो कबाब में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसीलिए कबाब को जब आप पहले फ्राई करेंगे, तो कम फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट और जूसी ही रहे, क्योंकि इस स्टेज पे भी हम कबाब को दोबारा से पकाएँगे। अब जो दही का मिक्सचर बनाया हुआ था, आधा मिक्सचर मैं अभी कबाब के ऊपर डालूँगी और इसके साथ कबाब को पकाएँगे। इससे क्या होगा कि दही की वजह से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएँगे। तो अब मैं इसको तब तक पकाऊँगी ताकि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो देखिए, अच्छी तरह से इसको पलटते हुए कबाब को दही के मिक्सचर में पका लेना है। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए थे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकते हुए। दही का जो पानी है ना वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब जो बाकी का दही है वो मैं इस पे डालूँगी और इसको दोबारा से मैं तब तक पकाऊँगी कि सारा पानी इसका भी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा इसलिए दही डाला है क्योंकि मेरे तवे का साइज़ थोड़ा छोटा था, तो अगर आपके तवे का साइज़ बड़ा है तो आप एक साथ दही का मिक्सचर डाल दें। अब दोबारा से मैं इसको पलटते हुए तब तक पकाऊँगी कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो कबाब जो है वो अच्छे से दही में पक गए हैं और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और जैसे ही कबाब पक जाएँगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो इसमें मैं डालूँगी स्लाइस में कटा हुआ टमाटर, रफली मैंने स्लाइस कर लिया था। एक मैंने प्याज़ ली थी, उसको भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुछ बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस। इनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। हल्का-सा बस इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएँगे और फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी। और अब इसको गार्निश करेंगे कुछ लेमन के स्लाइसेस के साथ। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा चिकन तवा कबाब जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर बनाइएगा ये मज़ेदार से चिकन तवा कबाब की रेसिपी को और जो वीडियो के दौरान मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बटर आपने ज़रूर डालना है चिकन के कीमे में, उससे चिकन का जो कीमा है वो बहुत ही नरम और मुलायम बनेगा, बहुत ही मज़ेदार आपके कबाब बनेंगे और जब इन कबाब को दही के मिक्सचर के साथ पकाते हैं ना, तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और जूसी बनते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है, तो बेहतरीन किस्म के आपके चिकन तवा कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये देखें कितने सॉफ्ट हैं अंदर से और बहुत ही नरम और मुलायम और मुँह में घुल जाने वाले ये बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।